श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी लोग को मालूम है कि 20 मार्च 2024 को है रंग भरी एकादशी, जिसे हम आमल की एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एकादशी होली के ठीक पहले पड़ रही है या आती है, इसलिए हम इसको आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कह सकते हैं। यह आज के समय में हम आपको बता दें कि यदि आप आमल की एकादशी पर ये जो उपाय करने वाले हैं, जिसे गुरुजी के द्वारा बताया गया है, रात को ठीक 9:15 पर किए जाने वाला एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी उपाय है, जिसे करने से आपके घर के बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी, साथ ही साथ बीमारी भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर होंगे। और यह ठीक 9:15 पर ही किया जाता है यह उपाय। देखिए, आप क्या करेंगे, तैयारी पहले से करके रख लीजिएगा। और ऐसा मौका ना आपको बार बार नहीं मिलेगा। यह बहुत ही बड़ा मौका है। इस उपाय को आप सभी को ज़रूर करना है, क्योंकि आमल की एकादशी का यह उपाय बीमारी को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। आज के घर में तो 100% बीमारी ही है, जिसकी वजह से सबकी परेशानियां वहीं से शुरू होती है। और यदि आप रात को 9:15 पर यह अद्भुत उपाय करते हैं, तो आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म जरूर होंगे। सबसे पहले हम सब यही समझते हैं कि यह उपाय हमें करना कैसे है, किस समय करना है और क्यों करना है। ठीक है, तो इस उपाय को गुरुजी ने बार बार अपने कथा में बताए हैं कि इस उपाय को करने का समय है रात्रि को ठीक 9:15 का। जब रात को 9:15 आएगा, तभी आपको यह उपाय करना है और सिर्फ 9:15 पर ही यह उपाय करना है। यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, आप आगे पीछे टाइम करेंगे ना, तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप एकादशी की रात्रि को 9:15 पर आप यह उपाय करते हैं, तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब यह करना किसको है, मैं बता रही हूँ। देखो, यदि आपके घर पे जो भी घर के बड़े महिला या पुरुष हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको यह उपाय करना है। या जिसकी तबीयत खराब है ना, वह स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं, अच्छी कामना लेके। और देखो, इस उपाय को सबसे पहले हमें करना क्यों है, अब मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी की पिछली कथा यदि आपने सुनी होंगे, तो पिछली कथा में गुरुजी ने इस बात को बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, उसकी बीमारियाँ कम ही नहीं हो रही है, तो रात को 9:15 पर करने वाले बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो कि जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है, बीमारी। और यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को रात को 9:15 में कर लेता है, तो उसकी जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी है, वह दूर जरूर होती है। ठीक है, चाहे तो वह स्वयं रोगी भी यह उपाय को कर सकता है, अपना नाम और गोत्र बोल के। तो देखिए, यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो, आप यह मौका जाने मत देना। आप यह मत सोचना कि हमारे घर में किसी को बीमारी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। जी नहीं, आप सभी प्रत्येक लोगों को यह उपाय जरूर करना है, क्योंकि हमारे जीवन में कब कौन सा रोग प्रवेश कर जाए, हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए यह उपाय जरूर करना है। देखो, इस उपाय को आप अपने घर में रखे शिवलिंग में भी कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं, दोनों में ही किया जा सकता है। इसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पहली चीज़ है आंवला, ठीक है, और साथ में दूसरी चीज़ है 1 लोटा अपने घर का जल। आपको क्या करना है, पहले से ही उस जल में ना 1 आंवला डाल के रख लेना। देखो, यदि आपको लगता है कि आपके घर में तो आंवला नहीं है, तो कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, आंवले की पत्तियां ले लेना। ठीक है, अगर पत्तियां भी नहीं मिल रही है, तो जो उसमें छोटी छोटी जो आंवले की जो शाखाएं छोटी छोटी रहती है ना, सूखी हुई, उसको भी ले सकते हो। अगर ये भी नहीं मिलेगा, तो आप मार्केट से, पूजा सामग्री वाले दुकान से आराम से आपको आंवला का सूखा हुआ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको पानी में भिगा के रख लेना है। देखो, यदि आपको हरा आंवला मिलता है ना, तो और भी अच्छा है। अगर नहीं मिलता है, तब आप
दूसरा चीज़ को प्रयोग में लाना, चाहे वो पत्तियाँ हों या उसकी टहनियाँ हों छोटी छोटी। उसको क्या करना है, एक कलश जल में आपको भिगा के रख लेना है और आप क्या करोगे, पहले से ही तैयारी पूरा करके बैठना पूजा का। और जैसे ही रात में 9:15 हो, आप उस आंवले की जल को शिव जी के ऊपर धीरे से धार बनाकर शिव जी को आपको क्या करना है, समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है, जिसकी बीमारी कम ही नहीं हो रही है। देखिए, यदि आप रात को 9:15 पर आंवले की जल शिव जी को समर्पित करते हैं तो आपके पूरे परिवार में बीमारी दूर दूर तक नहीं आएगा। जो भी बीमारियां हैं दूर जरूर होंगी। बस आपको नाम और गोत्र बोलना है, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है और विनती करके आपको वापस आ जाना है। बस यह रात को 9:15 पर ही करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। यदि कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं तो बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ अपने सभी यूट्यूब फैमिली को समझाने की, बताने की, इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ वीडियो को, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। चलिए ठीक है, आप सभी यह उपाय करके ज़रूर देखिएगा। ध्यान रखना, टाइम 9:15। आमल की एकादशी है, तो आमल की मतलब आंवला, इसलिए मैं यह उपाय बताई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।